कैद गम में पहुँची है 4 साल की बच्ची। कल था बाप का सीना, वालिदा का आंचल था, अब लहद में सोती है 4 साल की बच्ची। अब ये हाल है इशरत, पीटती है सरबानो, जब भी याद आती है 4 साल की बच्ची। सर झुकाए बैठी है 4 साल की बच्ची। अब रज़ा अब्बास नारे सलवात। हाँ सुनसान बनवरात वो उठता हुआ धुआं, निकली पदर को ढूंढने नन्ही सी एक जान। कहती थी बाबा जान बता दो कि हो कहाँ। एक लाश बोल उठी मेरी बेटी मैं हूँ यहाँ। अरे लेकर इसी सदा के सहारे पहुँच गई, रोती हुई नशीब में दुखिया पहुँच गई। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। मख्तल में लाश बाप की जब सरकटी मिली थी, उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई। बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सकी, आवाज़ या बाकी जो सकीना ने रोक दी। लाशा गरीब बाप का बोला नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत। अब अनवर साहब। कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते। कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते। देर हो गई बाबा, आप क्यों नहीं आते। फट गई लवे मेरी, दोनों
कान जख्मी है, चैन अब नहीं मिलता, आप क्यों नहीं आते, मेरे सर की चादर भी छीन ली लाइनों ने, हो गई मैं बेपर्दा, आप क्यों नहीं आते, कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते, बाद आपके बाबा हाल ये हुआ मेरा, जल गया मेरा कुर्ता, आप क्यों नहीं आते, ऊंट पर अकेली हूँ, घुट रहा है मेरा दम, कैसे मैं रहूं जिंदा, आप क्यों नहीं आते। मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी जिन लोगों ने गाड़ियाँ अम्बाड़े के अंदर खड़ी कर दी हैं वो हटा लें। ये सफ़ेद रंग की किसी साहब की गाड़ी खड़ी है बहुत देर से इमाम बाड़े के गेट पर एकदम, उसको वहाँ से हटा लें जहमत करके। अब फजल हैदर जैदी साहब। एक नारे सलवात। हिलती है ज़मीं, रोता है फलक, अंधियारी छाने वाली है, हिलती है ज़मीन, रोता है फलक, अंधियारी छाने वाली है, शह कत्ल हुए माँ कैद में जाने वाली है, ख़ैमे से सदा दीवानों ने असग़र को छुपा ली जय मौला, पानी के बज़ फौज अदा अब तीर चलाने वाली है, हिलती है ज़मीन, रोता है फलक, अंधियारी
छाने वाली है। घोड़े से गिरे जब शाह-ए-खुदा, खैल के दर से आई सदा। घोड़े से गिरे जब शाह-ए-खुदा, खैमे के दर से आई सदा। घर लूट के नाना की उम्मत आग लगाने वाली है। हिलती है ज़मीन, रोता है फलक। आदिल अब्बास साहब आ गए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहती रही फुरात, बहती रही फुरात, खून होकर बह गया अकबर का दिल। मुस्कुरा कर खत्म असगर हो गए। बहती रही फुरात, बहती रही फुरात। आज सुबह दम ये घर रोशन भी था, बाद भी सबके वारिस थे सलामत, भाई भी औलाद भी। एक हवा ऐसी चली परदेस में, बेज़बां बच्चे भी बेसर हो गए। बहती रही फुरात, बहती रही फुरात। ये है वो शाम-ए ग़रीबा जो क़यामत बन गई। दुख्तरे ज़हरा के सर से जिसने चादर छीन ली, या रसूल अल्लाह क़यामत हो गई। दाखिले ख़ैमा सितमगर हो गए। बहती रही फुरात। अब अमान अब्बास साहब, अमान अब्बास। तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं मैं। ख्वाब में असग़र तुझे, मैं ख्वाब में असग़र तुझे लोरी भी सुनाऊं। तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं।
लौटा सफर से कि बड़ी देर हुई है, लौटा सफर से कि बड़ी देर हुई है। बेताब हूँ कब से तुझे, बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी। बरसात के तीरों की, बरसात के तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। अब आलिम हुसैन। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का। ये पढ़ने के लिए बैठे हैं। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा। ये कादिर अब्बास साहब के बेटे पढ़ते हैं, उनके लिए मखसूस है। आपको और दूसरा नाम है। छाट लीजिए तक क्या बुला लेंगे। अब फराज तबातबाई साहब को नंबर दे रहे हैं। असल में ये नवा मैं साफ कर दूँ कि ये मजलिस से ऐन पहले पढ़ा जाता है और वो खादिम अब्बास साहब पढ़ते हैं जो जामिन अब्बास मरूम के बेटे हैं। वो कई साल से नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इस बार वायम की तबीयत ठीक है तो वही पेश करेंगे, इसलिए मैंने माजरत के साथ इनको रोका। फराज तबातबाई साहब। हुसैन जाता है मरने को है मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब। सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम,
उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा माता। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया, याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा। तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, है। अब हसन मेहदी शानू। एक बावाज़ बुलंद सलवार। नाम ज़हरा है मेरा, नाम ज़हरा है मेरा। लाल मैं दुख पाई हूँ, मैं तुझे खुल्द से रोने के लिए आई हूँ। नाम ज़हरा है मेरा, ऐ मेरे नूरे नज़र याद तुम्हें भी होगा। किस मशक्क़त से तुझे पीस के चक्की पाला, और खून रिश्ता है हथेली से अभी तक बेटा। खून रिश्ता है हथेली से अभी तक बेटा। नाम ज़हरा है मेरा, अरे दाग मोहसिन का मदीने में उठाया मैंने, अरे पसलियाँ टूट गई और छुपाया मैंने। अरे चैन तुरबत में भी एक पल को न पाया मैंने। चैन तुरबत में भी एक पल को न पाया मैंने। नाम ज़हरा है मेरा। इससे पहले कि मैं सिप्तान साहब को दमत दूँ, एक ऐलान है, एक दरख्वास्त है। एक मोमिन, क्या नाम बता दें, मोहम्मद मोतशिम साहब कैंसर में मुब्तला हैं। उनके भाई की गुजारिश है कि इस मजलिस में आप दुआ करें कि उनको सेहत मिले। अब सिप्तान सल्लल्लाहु से गुजारिश है कि वो आएँ और नौहा पेश करें। एक नारे सलवात।
ये काली रात ये तन्हाई क्या करे ज़ैनब, ये काली रात ये तन्हाई क्या करे ज़ैनब। सभी चले गए आवाज़ किसे ज़ैनब, ये चाहते हो असीरे बला रहे ज़ैनब। यहाँ से शाम तलक नंगे सर फिरे ज़ैनब। खुदा के वास्ते मुझको कहीं छुपा जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। अंधेरी रात है सब लोग सहम जाते हैं, दिखा के नेज़ा शकी बच्चों को डराते हैं। कभी जो शर्म से चेहरों को हम छुपाते हैं, तो ताज़ियाने ये लालिम हमें लगाते हैं। लाइन घेरे हैं भैया इन्हें हटा जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। हमारा साथ अगर नागवार है भैया, हमारा साथ अगर नागवार है भैया, ये बेकसी निगाह दिल पे बार है भैया। तराई से तुम्हें इतना ही प्यार है भैया, तो लौट जाना तुम्हें इख्तियार है भैया। अरे ज़रा सी देर को आकर कहीं बिठा जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। सुनो सकीना बुलाती है तुमको रो रो कर, सुनो सकीना बुलाती है तुमको रो रो कर। बड़ा भरोसा था बच्ची पे अपने अम्मू पर, वो दुर्रे खाती रही और हुई न तुमको खबर। अरे लाइन ले गए कानों से छीन कर गौहर, वो तुमसे रूठ गई है उसे मना जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। तुम्हारी बेवा वो बैठी है सर झुकाए हुए, रिदा तो छिन गई बालों से मुंह छुपाए हुए। जो आग दिल में लगी है उसे दबाए हुए, तुम्हारे बच्चों को दिल से मगर लगाए हुए। यतीम कैसे पलेंगे उसे बता जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। अजीब गर्दिश दौरां जब ज़माना है, कि बेरिदा से शह कौनैन का घराना है। ज़बान खोले तो दुर्रे हैं ताज़ियाना है, शहर को कैद हमें हो के शाम जाना है। जो हो सके तो हमें कैद से बचा जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ, ख़याम जल चुके अब्बा अब तो आ जाओ। बहुत से नौजवान नोहा पढ़ना चाहते हैं, सोच पढ़ना चाहते हैं सलाम, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ मजलिस एकदम वक्त पर शुरू होती है और एक प्रोग्राम फिक्स है। मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं पढ़वा सकता। अब आले रज़ा मरहूम के मशहूर और मारूफ सलाम के लिए खादिम अब्बास साहब से मैं कह रहा हूँ, जो अपनी अलालत के बावजूद इस इमामबाड़े में आए हैं, और कि वो नोहा पेश करें। आले रज़ा मरहूम का मशहूर नोहा सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का। एक नारे सलवार। आगे कर लेते, पीछे और कर दो, और पीछे कर दो।
बस सलाम काक नशीनो पसोगवारो का गरीब देते हैं परसा तुम्हारे प्यारों का सलाम तुम पर हमारे रसूल के प्यारों सलाम तुम पर रसूलो बुतूल के प्यारों सलाम पजने शर मुखाए जाते हैं खुले सरों पासेरे के खाक आते हैं सलाम उस पर जो ज़हमत कशे सलासिल है मुसीबतों में इमामत के पहले मंजिल है सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादे पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर मुसाफरत में जिसे बेकसी ये दिखलाई निसार कर दिए बच्चे न बच सका बाई असीरों के चुमे शामियों के नरगे में हुसैनियत सिकाना अली के लहजे में सकीना बेबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पर बैठियो क़ैमे तो जल गए बीबी ज़मीन गर्म यतीमी की शक्तियाँ बीबी वो सीना जिस पे के सोते थे अब कहाँ बीबी पहाड़ रात
अभी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम गरीबा के गुप अंधेरे में। जनाब मादरे बेशेर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का पयाम। अभी कलेज में एक आग से लगे होगी, अभी तो गोद के गर्मी न कम हुई होगी। नहीं तरह कोई खेती हरे भरे उजड़ी, तुम्हारी मांग बे उजड़ी है गोद बे उजड़ी। नहीं अंधेर में कुछ सोचता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे। नई लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज़, दरिंदे और ये बेवारिसे खुदा हाफिज़। सलाम मोसने इस्लाम लाशों, सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों। बचे तो अगले बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। नारे तलवार लगाने में 1 मिनट हो इस मस्जिद क्या बात
फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शयअ व जअल लकुमुस-समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह नहल की आय करीमा है जिसमें कुदरत ऐलान फरमा रही है और ऐलान हो रहा है कि तुम माओ के शिकम से जब निकले, जब माओ के शिकम से तुम बाहर आए तो तुम कुछ न जानते थे। ला तअलमून शयआ, कुछ नहीं जानते थे, जाहिल महज थे। फिर हमने तुम्हें ये नेमतें दी जिनका तज़किरा हो रहा है कि हमने तुम्हें सुनने की नेमत दी, हमने तुम्हें देखने की नेमत दी और हमने तुम्हें दिल दिए। इन नेमतों को देने का मकसद ये है कि तुम अपनी पैदाइशी जहालत को दूर करो और तुम आलिम बनो और इल्म हासिल करो। मुझसे मेरे एक साथी ने कहा कि आप इल्म की जो अहमियत और मंजिलत है इस्लाम में उस पर ज़रूर कुछ बात रखिए। तो मैंने इस मजलिस के लिए, शाम गरीबा के लिए इस मौजू को इख्तियार किया है कि इस्लाम में जो इल्म की अहमियत है वो यकीनन किसी और मज़हब और किसी और मकतब फ़िक्र को तो उतनी अहमियत उसने नहीं दी है जितनी इस्लाम ने दी है। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सिर्फ उन नेमतों का अल्लाह तज़किरा कर रहा है कि जिसके ज़रिए से इंसान इल्म हासिल कर सकता है। यूँ तो इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं हो सकता, कोई शुमार नहीं हो सकता। इतनी अल्लाह की नेमतें खुद कुरान मजीद ऐलान फरमा रहा है कि इन तअद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो क़यामत तक शुमार नहीं कर सकते। क़यामत तक अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, इतनी नेमतें, लेकिन किसी नेमत का जिक्र नहीं किया जा रहा। उन नेमतों का जिक्र किया जा रहा है कि जिससे इंसान इल्म हासिल करता है, क्योंकि या देख कर इल्म हासिल करता है या सुन कर इल्म हासिल करता है। जो पहली वही नाजिल हुई, इसी से आप अंदाज़ा फरमाएं, पहली जो वही नाजिल हुई है, जो पहली आयतें जो सूरह पर उतरी हैं, तो 5 पहली आयतें सूरह इक़रा की, उसमें भी इल्म ही का तज़किरा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पूरी तवज्जो है, बहुत संजीदा मौजू है क्योंकि पूरी दुनिया में आवाज़ जाती है, लिहाजा मैंने एक इंतहाई संजीदा मौजू इख्तियार किया है जिससे दुनिया को पता चले कि इस्लाम में इल्म की कितनी अहमियत है और इल्म को कितना अजीम समझा गया और कितना बड़ा मर्तबा उसको दिया गया है। यहाँ पर कुरान ऐलान कर रहा है, यहाँ पर पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह ने अपने को अकरम कहा है, इसी आय करीमा में, कि जब अल्लाह ने इंसान को इल्म और कलम की नेमत दी। बहुत अहम आयत है मेरे मौजू को बताएं। जब इल्म और कलम की नेमत दी तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैं अकरम हूँ, मैं अकरम हूँ। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने को करीम कहा है। बड़ी बड़ी नेमतें देने के बाद भी अल्लाह ने अपने को करीम कहा है, अकरम नहीं कहा। अकरम करीम की सुपरलेटिव डिग्री है। अकरम के मानिए सबसे ज़्यादा करम करने वाला, सबसे ज़्यादा करम करने वाला वो है अकरम। पूरी नेमतें दे दी कायनात की, पूरी कायनात मुसख्खर कर दी इंसान के लिए,
अपने को करीम कहा, लेकिन जब नेमत इल्म अता की तो अपने को अकरम कहा। इसका मतलब यह है कि निगाह कुदरत में सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा कमाल और सबसे बेहतरीन सिफत जो है वो सिफत इल्म है। सलवात भेज। इसीलिए रसूलुल्लाह का बहुत मशहूर इरशाद है, बहुत मशहूर हदीस है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द के ऊपर, हर मुसलमान औरत के ऊपर इल्म का हासिल करना वाजिब है, फरीज़ा है। मैं पूरी तवज्जो यहाँ पर चाहूँगा कि देखें आप, यहाँ पर इस्लाम क्या कह रहा है? हर मुसलमान मर्द, चाहे वो मुआशरा समाज के किसी तबके से ताल्लुक़ रखता है, कि किसी हैसियत के वो हामिल हो, उसके ऊपर इल्म का हासिल करना वाजिब है, मर्द पर भी और औरतों पर भी इल्म हासिल करना वाजिब है। लेकिन बहुत से हमारे समाज ऐसे हैं जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वहाँ पब्लिक के लिए रोक लगा दी गई है कि पब्लिक तक इल्म नहीं पहुँचना चाहिए। सिर्फ जो उनकी सोसाइटी का जो अपर क्लास है, सिर्फ उसी को हक हासिल है कि वो इल्म हासिल करें, लेकिन जो निचले तबके हैं उनको हक नहीं दिया, मजहबी तौर पर उनको हक नहीं दिया गया कि वो इल्म हासिल करें। यानी उनकी कोशिश यह है कि पब्लिक तक इल्म न पहुँचे, उनकी कोशिश यह है कि आवाम तक इल्म न पहुँचे, और इस्लाम की कोशिश यह है कि सब तक इल्म पहुँचे। तो जो है इस्लाम की क्या कोशिश है कि सब तक इल्म पहुँचे, हर मर्द हर औरत के ऊपर इल्म का हासिल करना वाजिब व लाजिम। और कुछ हमारे क्या ऐसे हैं समाज कि जिनमें पब्लिक तक इल्म न पहुँचे पूरी कोशिश की गई है। सवाल ये होता है ये सबब इसका क्या है, इसका क्या सबब है? इसके पीछे सबब यह है कि इल्म है रोशनी, इल्म है नूर, जिहालत है अंधेरा, जिहालत है जुल्मत। अगर अंधेरा होता है तो हम समझ नहीं सकते कि किधर खूबसूरती हो, किधर बदसूरती, किधर हसीन खद्दो खाल हैं, किधर करी खद्दो खाल हैं। अंधेरे में हम समझ नहीं सकते कि पत्थर किधर है और हीरा किधर है। जब रोशनी होती है तो अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि हुस्न किधर है, बदसूरती किधर है, हीरा किधर है और पत्थर किधर है। लिहाजा जिन मजहबों को अपनी बदसूरती का एहसास था, उनकी कोशिश ये रही कि जिहालत के अंधेरे रहे ताकि उनकी बदसूरती छुपी रहे। लेकिन इस्लाम को अपने हुस्न पर इतना नाज, इतना भरोसा कि इस्लाम की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म का नूर फैले, क्योंकि जितना इल्म का नूर फैलता जाएगा इस्लाम का हुस्न वाज़ेह होता चला जाएगा। एक सलवात मैं तवज्जो चाहूँगा, बहुत कम वक्त इस मजलिस में मिलता है, ज़्यादा तफसील की कोई गुंजाइश नहीं होती है। देखिए आप, उन दो नेमतों का तज़किरा हो रहा है कि जिसके ज़रिए इंसान इल्म हासिल कर, देख कर और सुन कर, इससे इंसान इल्म हासिल करता है। रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल कर, जब आए तो जाहिल, वक्त नहीं है, तफसील का मौका नहीं है। जो भी आता है, चाहे कितना बड़े से बड़ा साइंसदान क्यों ना हो, स्टीवेंसन है, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, जब आया तो जाहिल था। पैदाइशी न्यूटन नहीं, पैदाइशी आइंस्टाइन नहीं, पैदाइशी अरिस्टोटल नहीं, पैदाइशी अफलातून नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मौलिम अव्वल जो माना जाता है अरस्तु, आया तो जाहिल, रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल किया। अफलातून आया तो जाहिल, रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल किया। दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान क्यों ना हो कि जिसने रॉकेट ईजाद कर लिए, जो चांद पर जिसने पहुंचा दिया, जो सूरज की किरणों को असीर करने लगा, जो सितारों पर कमंदे डालने लगा, जब आए थे तो जाहिल थे, जब दुनिया में आए थे तो जाहिल थे। तो जरा फैसला तो कर लीजिए कि जो जाहिल आए उन्हीं ने इतनी तरक्की की कि चांद पर पहुंच गए, जो जाहिल आए उन्हीं ने इतनी तरक्की की कि सितारों पर कमंदे डाल रहे हैं, जो जाहिल आए वो सूरज की किरणों को असीर कर रहे हैं, जो जाहिल आया वो इतना तरक्की कर सकता है, तो जो आलिम दुनिया में आ रहे हो
उनकी बुलंदी क्या होगी, उनका शरफ क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा। यही वजह है कि बड़ा फर्क है। जो जाहिल आए उन्हीं ने तरक्की की तो चांद पर पहुंच गए, जो आलिम आए उनके एक इशारे पर चांद दो टुकड़े हो रहा है। अरे जो जाहिल आए वो सितारे पर कमंदे डाल रहे हैं, जो आलिम आए उनके दरवाजे पर सितारे सजदा कर रहे हैं। अरे जो जाहिल आए वो सूरज की किरणों को असीर कर रहे हैं, जो आलिम आए उनके इशारे पर डूबता सूरज पलट रहा है। सलवात मोहम्मद भारी भरकम मौजू है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों जवानों तक ये बात पहुँचे। अब 3 चीज़ें बयान की, मैंने 2 चीज़ें अर्ज की हैं और यहाँ पर आयत में 3 चीज़ें हैं कि हमने सुनने की नेमत दी, देखने की नेमत दी। सुन के इंसान इल्म हासिल करता है, देख कर इंसान इल्म हासिल करता है, और तीसरी नेमत क्या है, हमने दिल दिए। भरपूर तवज्जो मजमे की चाहूँगा जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है। तीसरा वसीला इल्म हासिल करने का क्या है, कुरान कह रहा है दिल दिए। अब बात समझ में नहीं आ रही है। देख कर इंसान इल्म हासिल करता है, सुन कर इंसान इल्म हासिल करता है, रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल करता है। ये दिल कौन सा जरिया तालीम है, ये कौन सा वसीला तालीम है जो कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हें दिल दिए हैं, जो वसीला इल्म है। तो इसके लिए उलमा ने बताया, मुफस्सिरीन ने बताया कि वो ये उन उलूम का तज़किरा है कि जो अल्लाह बराह रास्त देता है, जो डायरेक्ट देता है। आम इंसान आहिस्ता आहिस्ता सुन कर इल्म हासिल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देख कर इल्म हासिल करते हैं, रफ्ता रफ्ता आलिम बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आलिम बनते हैं। 5 बरस का बच्चा आलिम नहीं हो जाता, 10 बरस का बच्चा आलिम नहीं हो जाता। जब आगे बढ़ते रहते हैं तब उनका इल्म जो है वो बुलंद होता रहता है। लेकिन जो अल्लाह अपने नुमाइंदे भेजता है, जो रहबर भेजता है, उनके दिल के ऊपर इल्म को नाजिल कर दिया करता है, जिसको वहबी इल्म कहते हैं, जिसको इलाही इल्म कहते हैं। सलवात मोहम्मद और इसमें रफ्ता रफ्ता की कैद नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता की कैद नहीं होती। क्योंकि आप देखें, बस ज़रूरत इस बात की है कि दिल का आईना पाक और साफ हो। साहिब तशरीफ़ फरमा है, बस शर्त यह है कि दिल का आईना पाक और साफ हो तो अल्लाह डायरेक्ट अपना इल्म नाजिल करता है, डायरेक्ट अपना इल्म इनको दे देता है। क्योंकि आईने के लिए आहिस्ता आहिस्ता की शर्त नहीं होती। अरे तवज्जो रहे, आहिस्ता आहिस्ता की शर्त नहीं होती है। आप जब आईने के सामने जाते हैं तो क्या पहले पेशानी दिखाई देती है, फिर आंखें दिखाई देती हैं, फिर नाक दिखाई देती है, फिर मुंह दिखाई देता है, आहिस्ता आहिस्ता चेहरा दिखाई देता है? नहीं, जैसे ही सामने आते हैं पूरा चेहरा आईने में आ जाता है। बस शर्त यह है कि आईना गर्द गुबार से पाक हो। बस यही वजह है कि जिनके दिल के आईने गर्द गुबार से पाक और साफ है, पूरा इल्म एक वक्त में नाजिल हो जाता है। सलवात पे मोहम्मद वाले इसमें आहिस्ता आहिस्ता की कैद नहीं है, रफ्ता रफ्ता की कैद नहीं है। बस मैंने अर्ज किया कि आईने दिल पाक साफ हो तो उलूम अल्लाह के नाजिल होते हैं दिल के ऊपर। और इसमें उम्र सिन की भी कैद नहीं है, उम्र सिन की भी कैद नहीं है। जो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रहबर होते हैं वो पैदाइशी आलिम होते हैं, उनके पास पैदाइशी इल्म होता है। और दलील हमारे सामने मौजूद है कि जैसे ही आगोश रसूल में अली आते हैं फौरन आवाज़ देते हैं, ये अल्लाह के रसूल इजाज़त है कुछ पढ़ो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले न किसी मदरसे गए, न
न किसी स्कूल गए, न किसी के सामने ज़ानू अदब तय किया। ये अल्लाह के रसूल, इजाज़त है कुछ पढ़ूं। इजाज़त मिली अली को। अली ने तौरात की तिलावत की, रसूल ने सनद दे दी, मूसा से बेहतर पढ़ी। अली ने इंजील की तिलावत की, रसूल ने सनद दे दी, ईसा से बेहतर पढ़ी। ज़बूर की तिलावत की, रसूल ने सनद दे दी कि ज़बूर दाऊद से बेहतर पढ़ी। कुरान की तिलावत की, रसूल ने सनद दी, जैसी तिलावत मैं करता अली तुमने वैसी तिलावत कर दी। एक सलवात मोहम्मद साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमा है, ये रसूल क्यों सनद दे रहे हैं? अरे जनाब मूसा पर तौरात नाजिल हुई थी, उनसे बेहतर कौन तौरात की तिलावत कर सकता था? अगर रसूल यही सनद दे देते कि जैसी मूसा तिलावत करते थे ये अली तुमने वैसी तौरात पढ़ी, तो यही बहुत बड़ी सनद होती। जनाब ईसा के ऊपर इंजील नाजिल हुई थी, उनसे बेहतर इंजील कौन पढ़ सकता था? अगर रसूल यही सनद दे देते कि जैसी ईसा तिलावत करते थे वैसी तुमने इंजील पढ़ी, तो यही बहुत बड़ी सनद हो जाती। अरे दाऊद के ऊपर ज़बूर नाजिल हुई थी, उनसे बेहतर कौन तिलावत कर सकता था? अगर रसूल ये सनद दे देते कि तुमने वैसी ज़बूर पढ़ी कि जैसे दाऊद पढ़ा करते थे, मगर ये सनद नहीं मिली। सनद क्या मिली? मूसा से बेहतर पढ़ी, ईसा से बेहतर पढ़ी, दाऊद से बेहतर पढ़ी। ये सनद रसूल क्यों दे रहे हैं? साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमा है, बहुत मशहूर मक़ूला है कि कलाम शायर बज़बान शायर ही अच्छा लगता है। सुना होगा आप लोगों ने मक़ूला कि कलाम शायर बज़बान शायर ही अच्छा लगता है। जब शायर खुद अपना कलाम खुद पढ़ता है तो जो असर पैदा होता है, दूसरा उसका कलाम पढ़े तो असर पैदा नहीं होता। आज भी लोग मीर अनीस का कलाम पढ़ते हैं, मगर वो बात पैदा नहीं हो सकती कि जब मीर अनीस खुद अपना कलाम पढ़ते थे, जिसके लिए बुजुर्गों से सुना है कि जब मीर अनीस मरसिया पढ़ते थे तो ऐसा शहर कायम हो जाता था कि जिधर इशारा करते थे उधर पूरा मजमा मुड़ जाता था। आज भी जोश का कलाम पढ़ा जाता है, मगर वो जोश पैदा नहीं होता कि जब जोश खुद अपना कलाम पढ़ते थे। इसीलिए मशहूर कौल है कि कलाम शायर बज़बान शायर ही अच्छा लगता है। यही वजह थी कि कलाम अल्लाह का था, ज़बान मूसा की थी। तवज्जो रहे, कलाम अल्लाह का था, ज़बान मूसा की थी। कलाम अल्लाह का था, ज़बान ईसा की थी। कलाम अल्लाह का था, ज़बान दाऊद की थी। इसका मतलब है कलाम किसी का था, ज़बान किसी की थी। उसमें वो असर पैदा नहीं होता जिसका कलाम हो। अगर ज़बान भी उसी की हो तो असर कुछ और होता है। इसीलिए रसूल ने सनद दे दी, मूसा से बेहतर, ईसा से बेहतर, दाऊद से बेहतर, क्योंकि अल्लाह का कलाम था और लिसानुल्लाह तिलावत कर रहा है। एक सलवात मोहम्मद बहुत मजबूरी मेरी इतना होता है कि बात मुकम्मल नहीं हो पाती, लेकिन बात आ गई तो सुन लीजिए कि रसूलुल्लाह ने अली को अपनी आगोश में लिया। अब यहाँ पर आमतौर से दुनिया ये समझती होगी कि शायद अली वापस अपनी माँ की आगोश में चले गए, वापस अपने बाप की आगोश में चले गए। नहीं, रिवायतें गवाह हैं कि अब अली रसूल की गोद से नहीं उतरे, रसूल की गोद से नहीं उतरे, बल्कि रसूल अपने साथ अली को अपने घर लिए जा रहे हैं। अब अली की परवरिश लुआब दहन रसूल पर हो रही है, लुआब दहन रिसालत पर हो रही है। और आप याद रखें कि जहाँ बच्चा होता है मौजूद, लोग वहीं तो मुबारकबाद देने आते हैं। अरे तवज्जो रहे, जहाँ बच्चा होता है जिस घर में, वहीं तो लोग मुबारकबाद देने आते हैं। तो अब लोग जनाब अबू तालिब के घर नहीं जा रहे हैं, जनाब फातिमा बिन्त असद को मुबारकबाद नहीं दी जा रही है, रसूल के घर आ रहे हैं।
मोहम्मद आपको भाई मुबारक हो, ए मोहम्मद आपको भाई मुबारक हो। मगर जब भी किसी बच्चे की जब मुबारकबाद दी जाती है तो एक बहुत कॉमन सवाल होता है, एक बहुत कॉमन सवाल ये होता है, ये बताइए बच्चे की शक्ल किस पर गई है? अरे तवज्जो रहे, बच्चे की सूरत किस पर गई है? उसके बाद बहस होती है कि पेशानी तो दादा से मिल रही है, नाक तो माँ से मिल रही है, होंठ तो बाप से मिल रहे हैं, इस तरह से मिलाया जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा किस घर में पैदा होता है, घर वालों से सूरत मिलती होती है, बड़ा आसान जवाब हो जाता है। मगर रसूल के लिए यही सवाल मुश्किल हो गया था, यही सवाल मुश्किल हो गया था, क्योंकि बच्चा जिस घर में पैदा होता है घर वाले से सूरत मिलती है, और अली उस घर में पैदा हुए कि जिस घर वाले की कोई सूरत ही नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। तो अब रसूल के लिए मुश्किल हो रही थी, जवाब दे तो कैसे जवाब दे? तो अल्लाह ने मदद फरमाई, मेरे रसूल मैं आपकी मदद किए देता हूँ। अरे जिस घर में बच्चा पैदा होता है घर वाले से सूरत मिलती है, तो क्यों नहीं कह देते कि चेहरा वजहुल्लाह है? क्यों नहीं कह देते कि ज़बान लिसानुल्लाह है? क्यों नहीं कह देते कि हाथ यदुल्लाह है? अरे क्यों नहीं कह देते आंखें हैं? सलवात भेजे बना नवाज तबर मोहम्मद वाले अब जब अल्लाह ने अपनी तरफ अली को मंसूब कर लिया तो रसूल ने कहा कि भाई बड़ी दुआओं से तो मैंने अली को मांगा था और अल्लाह ने तो अपनी तरफ मंसूब कर लिया, लिहाजा जो बचा है वो अपनी तरफ मंसूब कर लो। फौरन सरद दिया अली लहम का लहमी व दमो का दमी, ये अली तुम्हारा गोश्त पोश मेरा गोश्त पोश है, तुम्हारा खून मेरा खून है। अली झूले में लेटे मुस्कुरा रहे हैं कि मैं तो अपना रहा ही नहीं, मैं तो अपना रहा ही नहीं। आधा अल्लाह का हो गया, आधा रसूलुल्लाह का हो गया, आधा अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया, आधा रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया। मैं तो अपना रहा ही नहीं। तो क़यामत तक के लिए फैसला हो गया कि जब अली आधे अल्लाह के हैं आधे रसूलुल्लाह के हैं, तो अब जो अली से मोहब्बत करेगा वो आधी अल्लाह से होगी, आधी रसूलुल्लाह से होगी, और जो अली से दुश्मनी रखेगा आधी अल्लाह से होगी, आधी रसूलुल्लाह से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले यही लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। एक सलवात बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आगोश रिसालत में परवरिश याफ्ता अली तमाम उलूम रसूलुल्लाह ने अपने अता कर दिए हैं। रसूल के फरमाने मौला अली कि हाज़मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, ये उलूम है जो रसूल ने मुझे भराए हैं कि जिस तरह से परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है, इस तरह से उलूम रसूल ने मुझे भराए हैं। या अली आपने अजीब मिसाल दे दी कि जिस तरह से परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है, उस तरह से रसूल ने मुझे उलूम भराए हैं। हमने आज तक किसी ज़बान व अदब में ये मिसाल नहीं सुनी। तालीम और ताल्लुम के लिए, सीखने सिखाने के लिए, शागिर्दी और उस्तादी के लिए हमने ऐसी मिसाल कहीं नहीं सुनी, कहीं नहीं सुनी। अरे उर्दू में बोला जाता है कि उस्ताद ने अपना इल्म घोल कर पिला दिया। हम बोलते हैं कि अपना इल्म कूट कूट कर सीने में भर दिया। ये तो आज तक किसी ने कहा कि इस तरह से इल्म भराया कि जिस तरह से परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। यानी आपने तो अजीब मिसाल दे दी, अजीब और गरीब मिसाल दे दी। तो अली मुस्कुरा कर कहेंगे तू बात के राज को नहीं समझ सका। अरे देख, हर मखलूक अपने बच्चे तक ग़िज़ा पहुँचाती है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन जो खाना वो खुद खाती है, जो ग़िज़ा वो खुद इस्तेमाल करती है, उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तब कहीं जाकर वो दूध में बदलती है, तब कहीं जाकर बच्चे के दहन तक पहुँचती है। इसका मतलब है कि असल
ग़िज़ा में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, तब कहीं जाकर बच्चे तक वो ग़िज़ा पहुँचती है। लेकिन परिंदा तन्हा वो मखलूक है कि जैसा दाना लेकर आता है बगैर किसी तब्दीली के पूरी अमानतदारी के साथ बच्चे के दहन तक पहुंचा देता है। यही मुझे दुनिया को बताना है कि जितने उलूम अल्लाह की बारगाह से रसूल लेकर आए थे, मेरे सबूत करके दुनिया से जा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बच्चों जवानों से ज्यादा गुफ्तगू है, इसीलिए अली ने दावा किया सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, जो पूछना है पूछ लो कबल के मुझसे खुद। हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह। अली क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि रसूल का लुआब दहन है, इससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। सलूनी यहाँ पर बहुत लोग इतराज़ करते हैं कि ये दावा तो खुद रसूल को करना चाहिए था। नहीं, वक्त है क्या किया जाए, ये दावा तो खुद रसूल को करना चाहिए था। अली ने दावा किया, इसका मतलब है कि आपने अली को रसूल से बढ़ा दिया आपने, क्योंकि शागिर्द दावा कर रहा है, उस्ताद ने दावा नहीं किया। तो यहाँ पर किसी मजलिस में मैंने अर्ज़ किया, तो बहुत पहले की बात है कि यहाँ पर अगर गौर आप करें तो रसूलुल्लाह को दावा नहीं करना चाहिए था और अली ही को दावा करना चाहिए था। लोग कहेंगे तो आपने अजीब बात कह दी। नहीं, हकीकत यही है। क्यों? क्योंकि रसूल की ज़बान के ऊपर वही के पहरे थे। भरपूर तवज्जो चाहूँगा, रसूल की ज़बान पर वही के पहरे थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। जब तक अल्लाह से इजाज़त नहीं मिलती थी उस वक्त तक रसूल कलाम ही नहीं करते थे। तो अगर पूछने वाला पूछता, सवाल करने वाला सवाल करता और रसूल वही का इंतज़ार करते रहते, बाद औक़ात सवाल हुआ, रसूल 3 दिन खामोश रहे, जवाब नहीं दिया, क्योंकि वही का इंतजार था। मालूम था मगर इजाजत के मुंतज़िर थे कि इजाजत मिले तो बताऊं। तो अगर कोई सवाल कर देता और रसूल खामोश रहते तो दुनिया कहती जब बताना नहीं था तो दावा क्यों कर दिया। इसलिए रसूल को दावा नहीं करना चाहिए था और अली ही को दावा करना चाहिए था। रसूल सारे इल्म दे के जा रहे हैं और वही की पाबंदी हट गई। इसलिए अब इधर सवाल होता था, उधर अली का जवाब होता था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले दूसरा पहलू है, कभी कर दूं, क्यों रसूल ने दावा नहीं किया। अगर रसूल ने दावा कर दिया होता तो दुनिया मजाक उड़ाती कि अरब के बद्दुओं में जाहिलों में दावा किया। वो क्या पूछते जो जाहिल थे, वो क्या पूछते, वो क्या सवाल करते। मैं मिसाल दे दूं ताकि मेरे बच्चे और जवान समझ सकें। मैं अपनी मिसाल दे दूं कि मैं किसी गांव देहात गया और वहाँ मैंने पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लिया कि कोई पढ़ा लिखा तो नहीं है। और जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है वहाँ पर, ABCD और इब्बे भी नहीं जानता, मैंने वहाँ पर दावा किया जो पूछना है पूछो, जो सवाल करना हो सवाल करो। मैंने पहले ही इत्मीनान कर लिया था कोई पढ़ा लिखा तो यहाँ नहीं है। उस वक्त मैंने दावा किया तो बेचारे क्या पूछते, कोई अलिफ बे पूछ रहा है, कोई गिनती पूछ रहा है, कोई ABCD पूछ रहा है। मैंने कहा देखिए मेरा दावा कैसा सही साबित हुआ, जो पूछा जवाब दे दिया। वो बेचारे जाहिल थे, वो क्या पूछते। उसी जोम में मैं लखनऊ आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से गुजर रहा था। वहाँ एक बड़ा सेमिनार हो रहा था कि जहाँ बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, जहाँ साइंसदान भी थे, जहाँ ज्योग्राफी के माहिर भी थे, जहाँ अरिथमेटिक के माहिर भी थे, जहाँ हिस्ट्री के माहिर भी थे। वहाँ भी पहुँच कर मैंने दावा कर दिया जो पूछना है पूछो। उस वक्त इल्म की पोल खुल गई। तो अगर रसूल दावा करते तो दुनिया ताना देती कि अरब के जाहिलों में दावा किया। इसलिए अली ने दावा किया जब पूरी दुनिया में इस्लाम फैल चुका था। उस वक्त जब बड़े बड़े आलिमों ने सवाल किया है और अली ने जवाब देकर दंग कर दिया, तब पता चला दुनिया को कि उलूम इस्लामिया का वारिस कौन है, उलूम रिसालत का वारिस कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
एक सलवार बस यही जंग शुरू से चली आ रही है, इल्म और जहालत की जंग। एक तरफ इल्म के नुमाइंदे हैं, एक तरफ जहालत के नुमाइंदे हैं। लिहाजा जो जहालत के नुमाइंदे थे उनकी पूरी कोशिश ये रही कि इल्म की शमें बुझ जाएं, ये इल्म के चिराग बुझ जाएं। कि जो तख्त हुकूमत पर बैठे थे वो दावेदार थे कि हम नायब रसूल हैं, वो दावेदार थे कि हम जानशीन रसूल हैं, मगर किरदार तारीख में देख लीजिए कि उनके कैसे किरदार थे और कैसे उनके किरदार थे कि जो इस्लाम के नाम पर बददुमा दाग थे। लेकिन अगर ये जिंदा रहते जो हकीकी वारिस इस्लाम, तो उनका पोल खुल जाता, दुनिया को पता चल जाता कि वारिस इस्लाम ये नहीं है, वो है कि जो उलूम रिसालत के वारिस हैं। लिहाजा पूरी कोशिश यही कि शमें बुझ जाएं, ये शमें ख़त्म हो जाएं। लिहाजा कभी अली के गले में रस्सी बंधी हुई है, कभी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियाँ जमा हैं, कभी हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे हैं, और कभी हुसैन करबला के मैदान में दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हाँ, कितने जल्दी 10 दिन खत्म हो गए, अब तो अभी दिल भर कर रो भी नहीं पाए, अभी तो दिल भर कर आंसू भी नहीं बहा पाए, अभी तो दिल भर का मातम भी नहीं कर पाए हैं। इतने जल्दी 10 दिन गुजर गए। हाँ, ये शेख की आखिरी मजलिस है, गिरिए में कोई कमी न कीजिएगा, पुरसा देने में कोई कमी न कीजिएगा। अरे पता नहीं अगले साल कौन हो और कौन ना हो। लिहाजा फातिमा ज़हरा को पुरसा देने में कोई कमी न कीजिएगा। अरे फातिमा का लाल, अली का लख्ते दिजर, रसूल का नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मुसलसल लाशें ला रहे हैं। कभी औनो मोहब्बत के लाशें लेकर आए, कभी कासिम का लाशा इस तरह से लेकर आए कि सीने से सीना मिला हुआ पैर जमीन पर खत देते जा रहे हैं, और कभी अली अकबर का लाशा उठाया तो मगर हुसैन से उठ न सका, जमीन पर अली अकबर का लाशा रख दिया। और अदादारा पे दुनिया ने यह हैरतनाक मंजर देखा कि एक बूढ़े बाप के गोद में एक 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा जो 3 दिन का प्यासा, जो 3 दिन का भूखा। एक कौम जफाकार, अगर तुम्हारी निगाह में गुनाहगार है, अगर मैं तुम्हारी निगाह में गुनाहगार हूँ, तो इस बच्चे की क्या खता है, इसे तो पानी पिला दो। अज़ादारो 3 भार का तीर, 3 भार का तीर इस से गले के लिए इमाम ज़माना ने सब पर सलाम किया है। ए अब्बास आप पर मेरा सलाम हो, अली अकबर आप पर मेरा सलाम हो, ए कासिम आप पर मेरा सलाम हो। लेकिन जब अली असगर को सलाम किया तो इमाम ज़माना के जुमले सुनिए। इमाम ने इरशाद फरमाया है कि मेरा सलाम हो उस नन्हे से अली असगर पर कि जिसका गला 3 बार के तीर से तबाह हो गया था। अली अकबर का गला अली असगर का गला छिला नहीं था, 3 बार के तीर से अली असगर ज़बा हो गए थे। हुसैन लेकर आए, जनाब रबाब को आवाज़ दी, ए रबाब आओ मेरी मदद करो। खेमों के पुष्प के ऊपर तशरीफ ले गए, जुल्फ़िकार से कब्र खोदी, नन्ही सी कब्र खोदी। उसके बाद इमाम हुसैन ने नन्हे से अली असगर को उस कब्र में लिटाया। रिवायत कहती है कि आग की तरह से जमीन चल रही थी, रेत जो है वो आग की तरह से चल रही थी। हुसैन ने किस दिल से इस नन्ही सी लाश पर वो रेग घर में डाली होगी। रिवायत कहती है हुसैन वो जलती हुई रेग अली असगर पर डालने लगे। पूरा जिस्म तो छिप गया, सिर्फ अली असगर का फूल सा चेहरा रह गया था। रिवायत कहती हुसैन घबरा कर उठे, ए रबाब अब तुम जानो और अली असगर जाने। मैं इस नन्हे से चेहरे को चलती हुई रेख से छुपा नहीं सकता। अदादार बच्चा जुमले में साहिब कैसे लीजिए।
हुसैन मैदान जंग में पहुंचे हैं। चारों तरफ से हमला हो रहा है, चारों तरफ से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरियाद की है कि मेरा बाबा जो है वह कतीलुस सब्र है। लोगों ने कहा इसके मानी क्या है कतीलुस सब्र? तो इमाम ने मिसाल दी कि देखो परिंदे के मारने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि पिंजरे से उसको निकाल लिया जाए, उसको ज़बह कर दिया जाए, एक तरीका तो ये होता है। लेकिन जो जालिम होते हैं, जो अज़ियत पसंद होते हैं, वो परिंदे को इस तरह से मारते हैं कि परिंदा पिंजरे के अंदर होता है, ये नोकदार तीलियों से उसके बदन को चुभोते हैं ताकि वो अज़ियत के साथ मरे, वो अज़ियत के साथ मरे। अरे मेरे बाबा को चारों तरफ से नहजों से घेरा गया था और नहजों के लिए उनके जिस्म चिबोई जा रही है। मसलदार में हालत नहीं है कि आपके सामने तफसीली मसाइल पढ़ सकूं। हाँ बस मजलिस सुन लीजिए और दो चार जुमले सुन लीजिए। हुसैन ज़ीने फरस पर डगमगा रहे हैं मगर गिर नहीं रहे। मुश्किल ये है कि खुलकर हुसैन के मसाइब नहीं पढ़े जा सकते। अगर खुलकर मसाइब पढ़ दिए जाए तो या बयान करने वाला मर जाएगा या कोई सुनने वाला मर जाएगा। ये हमारी मजबूरी होती है कि हम बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में हुसैन के मसाइब बयान नहीं करते। बहुत खुले लफ्ज़ों में हुसैन के मसाइब बयान नहीं करते कि कहीं पढ़ने वाला खुद न मर जाए, कहीं कोई सुनने वाला न मर जाए। हुसैन बस सुन लीजिए, इशारे में सुनिएगा। हुसैन ज़ीने फरस पर डगमगा रहे हैं, जख्मों से चूर चूर है, 2000 से ज्यादा जिसमें हुसैनी पर, लेकिन हुसैन अभी गिर नहीं रहे घोड़े से। फिर साहब ने हुरमुला से कहा कोई ऐसी तरकीब कर कि हुसैन घोड़े से गिर जाए। क्या मेरे पास तरकीब मौजूद है? अभी एक 3 भार का तीर मेरे चिल्ले कमान में महफूज है। एक तीर मशके सकीना पर चलाया, एक तीर अली असगर के गले पर चलाया, एक तीर मौजूद है चिल्ले कमान में जोड़ा, हुसैन के सीने पर आकर पड़ा। सीने को तोड़कर पार निकल गया, सीने को तोड़कर पार निकल गया। हुसैन ये तीर खींचना चाहते हैं, मैंने कहा इशारे में गुफ्तगू होगी। हुसैन ये तीर निकालना चाहते हैं मगर सामने से तीर नहीं निकाल सकते, आगे से तीर नहीं निकाल सकते, क्योंकि तीर ऐसा था कि अगर आगे से निकालते तो हुसैन का कलेजा भी निकल आता। अगर तीर आगे से निकाला जाता तो हुसैन का कलेजा भी निकल आता। हुसैन को पीठ की तरफ से तीर निकालना था, पुष्ट की तरफ से ये तीर निकालना था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने मंजर देखा कि हुसैन दोहरे हो गए, पुष्ट की तरफ अपना हाथ पीछे किया और तीर खींचना चाहा। क्या तकलीफ ऐसी थी हुसैन को, अजियत ऐसी थी हुसैन को। मैंने देखा ये अजियत के आलम हुसैन का मुंह खुल गया था। इस तरह से वो तीर खींचा, अब हुसैन से सबला नहीं गया। तेवरा कर जमीन पर गिरे, शेर आगे आता है, सीने पर बैठ जाता है, सीने पर बैठ जाता है। हुसैन को जब से सीने पर बोझ महसूस हुआ तो आंखों में खून था, आस्तीनों के जरिए से खून साफ किया। पूछा तुम कौन हो, नाम बता। शिब्र दिलजौशन का चेहरे पर नकाब था, का नकाब अपना हटाओ। क्या क्यों नकाब हटाना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि नाना ने जो तुम्हारा हुलिया बयान किया था वही हुलिया तुम्हारा है या नहीं है। अब जो नकाब शिब्र ने हटाई तो देखा चेहरे पर बर्स के दाग थे, चेहरा सुअर से मिलता जुलता था। कहा तुम्हारा ही हुलिया बयान किया था कि सुअर से मिलता जुलता एक शख्स होगा जो तुम्हें कत्ल करेगा। इस मलून को गुस्सा आता है, हुसैन की दाढ़ी एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो गुस्ताखी की कि ज़मीनें करबला लरज़ने लगी, आसमान कांपने लगा। अज़ादार जुमले सुनिए, साहिब असहाबुल यमीन लिखते हैं कि शिब्र ने 12 वार किए थे
शेर ने 12 वार किए थे। सारी जमातें करबला में मौजूद थी, तमाम जिन्नात आ गए थे, तमाम मलाइका आ गए थे, तमाम अंबिया आ गए थे, तमाम रसूल आ गए थे। भाई हसन मौजूद थे, बाबा अली मौजूद थे, माँ फातिमा ज़हरा, नाना रसूलुल्लाह। साहिब असहाब वही तहरीर करते हैं कि जब शिव ने पहला वार किया सारी जिन्नात उड़ गए। ए आका बस हमें इजाजत दीजिए, इससे आगे का मंजर हम नहीं देख पाएंगे। दूसरा वार हुआ, मलाइका चले गए। तीसरा वार हुआ, अंबिया चले गए। एक एक करके तमाम जमातें उठ रही हैं। रिवायत कहती है जब नवा वार होना था तो भाई हसन ने कह दिया भैया इससे आगे मैं नहीं देख सकता, मैं करबला से जा रहा हूँ, इससे आगे मंजर देखने की मुझ में ताब नहीं। दूसरा वार हुआ, अली ने कह दिया मेरे अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे सब्र की हद इतनी है। अरे 11वां वार होना था, खुद नाना रसूलुल्लाह ने कह दिया ए मेरे नूरे नजर, इससे आगे का मंजर मैं नहीं देख सकता, मुझे इजाजत दो। अब 12वां वार होना है, अब सरो तन में जुदाई होना। हुसैन ने फरियाद की क्या सब मुझे छोड़ गए, क्या मैं करबला में तन्हा रह गया। पहलू से आवाज है नहीं मेरे लाल नहीं, तुम्हारी माँ फातिमा तुम्हारी माँ फातिमा मौजूद है। अगर सर कटेगा तो माँ की आगोश पे कटेगा। हाँ शिव का खुद खंजर था, अरे हुसैन का सूखा गला था। हाँ शाम गरीबा नमूदार हो गई, खेमों में आग लग गई, बीबियाँ सीर कर ली गई। हाँ दादारो, इसी शाम गरीबा की याद बनाने हम यहाँ आए हैं। इसीलिए यहाँ फर्श नहीं है, इसीलिए यहाँ रोशनी का इंतजाम नहीं है, इसीलिए यहाँ शामियाना नहीं है क्योंकि बीबियाँ करबला की खाक पर बैठी न सर के ऊपर शामियाना है, जमीन पर फर्श, न रोशनी का इंतजाम। मगर फिर भी बहुत फर्क है, यहाँ माएँ अपने बच्चों के लिए बैठी हुई हैं, हर एक के पास पानी का इंतजाम है। इधर बच्चा पानी मांगता है, उधर माँ पेश कर देती है। मगर वहाँ मंजर ये था कि बच्चे प्यास से बेहोश हो चुके थे। करबला की जमीन पर बेहोश बच्चे। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत है कि जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसके सर के बाल सफेद है, वो कमर झुकाए है, करबला की जमीन पर कुछ ढूंढ रही है, करबला की जमीन पर कुछ ढूंढ रही है। हमीद कहता है कि हुसैन के साथ इतनी बूढ़ी औरत तो कोई नहीं थी, इतनी ज़ईफ औरत तो कोई नहीं थी। ये कौन औरत है जिसकी कमर भी झुकी हुई है, जिसके सर के बाल भी सफेद है। वो कहता मैं पहचान नहीं पा रहा था, मगर पहचाना किस वक्त जब उस बूढ़ी औरत ने बड़ी मुश्किल से अपनी कमर सीधी की, फुरात का रुख किया। ए भैया बच्चे नहीं मिले। अब मुझे पता चला ये हुसैन की बहन सैला। एक दिन में कमर भी झुक गए, सर के बाल भी सफेद हो गए। बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुलाया था। अब जो रिवायत है 1 मिनट में पढ़ना है। दिखा कि यजीद की फौज की तरफ से कुछ रोशनियां आ रही हैं। जनाब ज़ैनब एक टूटा और नेज़ा लेकर खड़ी हो गई। तुम कौन है जो आ रहे हो? अरे बड़ी मुश्किल से प्यासे बच्चे सोए। अरे लूटना है तो कल लूट लेना, मगर हमारे पास बच्चा क्या है, जो था तुम सब लूट चुके। आने वालों में खातून थी, आगे आकर कहती है शहजादी हम लूटने नहीं आए, हम हुर की ज़ौजा हैं, मैं हुर की ज़ौजा हूँ, बच्चों के लिए कुछ खाना पानी लेकर आई हूँ। ये सुनना था कि वाना खाना पानी आ गया। जनाब ज़ैनब ने खुद नहीं पिया, एक जाम आब लिया। जनाब सकीना बेहोशी के आलम में थी, शाना हिलाया, ए सकीना उठो पानी पी लो, ए बच्ची उठो पानी पी लो। एकदम से बेहोशी के आलम में जागी थी, घबरा कर कहा क्या चचा पानी ले आए? क्या मेरा पास पानी ले आया? ज़ैनब फरमाती है अरे चचा कहा, वो तो फुरात के किनारे शहीद हो चुके हैं, उनकी ज़ौजा पानी लेकर आई है। अम्मा आपने पानी पिया? कहा नहीं नहीं मैंने नहीं पिया, तुम सबसे छोटी हो, तुम सबसे पहले पानी पी लो। ये सुनना था, पानी हाथ में लिया, मख्तल का रुख किया। ए सकीना किधर जा रही हो? वो भी अम्मा मुझसे छोटा तो नहीं है,
सकीना ने पानी पीने से इनकार किया। इमाम ज़ैनुलाब्दीन को खबर हुई, ए सकीना तुम पानी नहीं पी रही हो, आसमान का मंजर तो देखो। अब जो इशारा किया सामने से पर्दे हटे, देखा हुसैन कौसर का किनारा है, फातिमा ज़हरा है, हुसैन का सर माँ की आगोश में, माँ के हाथ में जामे कौसर है। ए मेरे बच्चे तू बहुत प्यासा है, ये पानी पी ले। ए अम्मा कैसे पीऊं, अभी मेरी सकीना प्यासी है। जब तक सकीना पानी नहीं पिएगी मैं जामे कौसर से सैराब नहीं करूंगा। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन, 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 भाई खड़ा नहीं है, बाहर के बंद कर, रोड वाले बंद करा। या हुसैन, 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 या हुसैनो बेकरबला हुसैनो बेकरबला बस कत्ल लुटने लगे हुसैनो बेकरबला ज़ोबेहल हुसैनो बेकरबला रोए हाल के शैपा चोरी चले हाल के शैपा चोरी चले हो ज़मीन सारी लड़ा जुटे सारी लड़ा जुटे जो गरीब ज़ाब्त
न कर सके, तो तड़प के खाक पे गिर पड़ी, सुनी जब सकीना ने ये सदा, खोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। उठा अश्क बार वो गमज़दा, जिसे खुद संभलना मुहाल था, दर ख़ैमे तक वो पहुँच गया, सुबह का तो मामा फेंक के ये कहा, खोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। सर शह जो तन से जुदा हुआ, दिल कायनात तड़प उठा, तो हिला के शाना इमाम का, यही रो के बीवियों ने कहा, जरा देखो कैसी है ये सदा, खोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। ये सदा थी क़ल्बे रबाब की, लो उजड़ गई मेरी मांग भी, यही गम जिंदा मैं क्यों रही, मुझे मौत ही क्यों ना आ गई, जो मैं आज सुनती ना ये सदा, खोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। या नबी मोहम्मद मुस्तफा, जरा आइए सूहे करबला, किसे कातिल आदा ने है किया, कि जो एक हाशर सा है वफा, यही कह रहे हैं मलाइका, खोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। कहा अहले बैत जरा रुके,
से ये सार है किसके कटे हुए तो झुका के सर को ये कह दिया होते लल हुसैनो बे करबला ज़ोबे हल हुसैनो बे करबला चला करबला से जो काफिला गुल सर थे आल शहे हुदा था इमाम कैदी बना हुआ सिर बीबियां बता जिला वो पसंद के यही बुका होते लल हुसैनो बे करबला ज़ोबे हल हुसैनो बे करबला जहाँ अहले बैत ज़रा रुके तो करीब लोग भी आ गए जो किसी ने पूछा इमाम से कि ये सार है किसके कटे हुए तो झुका के सर को ये कह दिया होते लल हुसैनो बे करबला ज़ोबे हल हुसैनो बे करबला लिखे कैसे हासिल नो अगर चलते हल्के हुसैन पर ना तपा हो कैसे दिलो जिगर हुए बात जब शहर पैरों पर यही शोर जिनो मलाक में था होते लल हुसैनो बे करबला ज़ोबे हल हुसैनो बे करबला मुनादी ने ये सदा